ये ज़हनी तौर पे टीमें थक जाती हैं। तो ये तो 50 ओवर का जो मैच है ये आम T20 वाला मैच नहीं है, ये बहुत लंबा मैच है और इसमें आपने दूसरी टीम को पहले बैटिंग करें, उनको थका दो जी जब उनकी बैटिंग आए। तो ऐसे 3 इंजरीज है, ये करियर खत्म भी कर सकती है। नी सबसे डेंजरस है, देन एंकल, उसके बाद बैक आती है। बैक की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि देखिए जो पेस है वो जनरेट कैसे होती है, आपकी जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे उसकी जो फोर्स प्लस योर फोर्स 80% इज ग्राउंड फोर्स। क्योंकि जब आप ऐसी अगर हवा में हैं और आप किसी चीज को थ्रो करो तो वो 10 मीटर नहीं जाएगी। ऐसे ही है आकिब सर। मस्तियां कहने लगी। जब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की हाँ करें। उनकी कल उन्होंने एक शानदार खेल का मुजाहिरा किया और हर डिपार्टमेंट में बड़ा ही कॉम्पैक्ट खेला। उनके कुछ प्लेयर्स की जब हम बात करते हैं जिसमें रबाडा हैं, जेनसन हैं, महाराज हैं, जबरदस्त किस्म का स्पेल किया उन्होंने, बहुत ही जानदार। आप क्या समझते हैं कि मेन इवेंट में जब हम इनको देखते हैं ना कहीं जाके ये लोग चोक कर जाते हैं और इनको चोकर्स भी कहा जाता है, क्या लग रहा है कि फाइनल में चोक करेंगे? देखिए वो तो अभी भी उनको नेदरलैंड ने चेज कराया जी, तो वो हार गए। पाकिस्तान का ऑलमोस्ट मैच हार गए, तो अंपायर के गलत डिसीजन से ये बच गए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रही होती हैं। ऐसे ही है जैसे कि आपके पास लेफ्ट आर्म रिच स्पिनर है और आप पाकिस्तान से मैच खेलो और उसको ना खेलो, ऐसे ही है ना। तो अभी ये जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है, उससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज खेले होम में, नॉर्थ अफ्रीका जी, वो यही कर रहे हैं, बारी पहले लेते हैं, 350 स्कोर कर रहे हैं। हर बच्चे को पता है ऐसे ही है। अब ये जो न्यूजीलैंड कैप्टन है या मैनेजमेंट है, इनसे कोई बंदा यही पूछ ले कि ये तुमने क्या सोच के ये डिसीजन लिया कि आपने टॉस जीता, या तो इतना ग्रास मत मारी जाए तो आगे भाई सब कुछ होता है, ग्रीन ग्रास नजर हो। हमारी बददुआओं अब मुझे तो मेरी समझ से बाहर है ये। अब ये तो इतना बड़ा ब्लंडर है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। और होता ही है कि देखिए ये 50 ओवर जो है ना, ये बहुत लंबी गेम होगी जी, प्लेयर को आदत नहीं है। इसी से आपकी प्रेफरेंस देखेंगे ना तो क्या है आप T20, क्योंकि सारा दिन खेलना, जब आप फील्ड कर लेते हैं 50 ओवर के बाद बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। आप थक जाते हैं, ऐसे ही आपकी कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है। तो ये तो वैसे ही एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप कभी भी बारी मत दो अनटिल के पिच में बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर हो, चांस हो कि पहले 1-1.5 घंटे में पता नहीं 2, 4, 5, 6 विकेटें गिर जाएंगी। ये ज़हनी तौर पे टीमें थक जाती हैं। तो ये तो 50 ओवर का जो मैच है ये आम T20 वाला मैच नहीं है, ये बहुत लंबा मैच है और इसमें आपने दूसरी टीम को पहले बैटिंग करें, उनको थका दो जी जब उनकी बैटिंग आए। तो ऐसे ही ये जो इंजरीज का भी साथ मसला हमने बहुत ज्यादा इनका होना शुरू, केन विलियमसन देखा, हेनरी देखा, लुकी फर्गुसन देखा, ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यही एक रीजन बनती चली जा रही है इनकी कंटिन्यूसली 3 लॉस तो ये हार चुके हैं, डिफीट और ट्रॉट हो चुकी है? देखिए आईसीसी को भी ये देखना पड़ेगा, एक तो ये 50 ओवर का क्या फ्यूचर है, मुझे तो इस पर डाउट है, क्योंकि जो प्लेयर है वो खेलना नहीं चाहते। एक प्लेयर क्या करता है, उसको चाहिए होता है एक प्लेटफॉर्म, परफॉर्मेंस के लिए स्टेज चाहिए जिसके ऊपर वो आए, लोग देखें, उसके स्किल को अप्रिशिएट करें। अब वो T20 में भी दिखा देता है, वो कहता है कि मेरे से जो 3 घंटे वाला काम है वो मैं सारा दिन क्यों मुझे तुम ग्राउंड में रख के मेरे से परफॉर्मेंस ख्वार कर रहे हो। तो ये बिग क्वेश्चन मार्क इस दौर में। लेकिन एक डिबेट ये भी हो रही है कि ये सिर्फ वर्ल्ड कप के इवेंट्स के लिए ODI का वर्ल्ड कप रखा जाए, बाकी 4 साल T20 या दूसरे जिस तरह फुटबॉल के अंदर जो मॉडल है। तकलीफ भी ज्यादा ना प्लेयर्स को और लोगों को इसीलिए हो रही है। ये अगर आप देखें तो साल जो भी अभी हम टोवर्स दे रहे कहते हैं अच्छा जी 3 ODI 2 टेस्ट 5 ODI 3 टेस्ट, ऐसी सीरीज होती है। ODI बहुत कम होती है। हाँ जी T20 सारे। तो इसका मकसद है कि जो प्लेयर्स है उनकी भी प्रैक्टिस जो है ना 8 घंटे, क्योंकि टेस्ट मैच इज डिफरेंट। टेस्ट मैच में आप 2 घंटे अंदर जाते हैं, सेशन होता है, लंच हो जाता है, रिलैक्स, फिर 2 घंटे, फिर टी हो जाती है, फिर आप 2 घंटे खेलते, ब्रेक है, स्लो पेस में आप होते हो,
जो फील्डर्स हैं वो स्लिप में खड़े हैं तो उधर ही खड़े हैं, ठीक है। बॉलर है, बॉलर्स के लिए टफ होता है जी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा स्पिनर्स यूज हो जाते हैं। इसमें तो एक एक बॉल के ऊपर आपको एनर्जी T20 वाली चाहिए और मैच सारा दिन होगा, ऐसे ही है। तो इसलिए ये प्लेयर्स भी नहीं खेलना चाहते। और देखिए, एक अगर मुझे कहा जाए या आपको कहा जाए कि आप ओडीआई मैच देखने जाए, एक फाइबर की सीट है, उसके ऊपर आप बैठ जाना है सारा और 10 घंटे बाद आपकी जान छुटनी है। तो आई थिंक इसको रियलिस्टिकली अगर आप देखें, कमर्शियली, इंटरेस्ट वाइज, और ये मुझे लगता नहीं कि ये होना चाहिए। और अभी भी काफी जो सीनियर प्लेयर जितने भी हैं उन रिटायरमेंट की तरफ आ रहे हैं। जैसे बेन स्टोक की बात की, उन्होंने लेके फिर वापस आए वर्ल्ड कप के लिए। इसी तरह ये डीकॉक ने कह दिया, अनाउंस कर दिया कि मैं ओडीआई में रिटायरमेंट ले रहा हूँ। पीक फॉर्म में वो कहता है कि ठीक है 400 भी कर ली। क्विकली आपके भाई एक सबसे बड़ी चीज ये नहीं खेलनी। शाहीन के वाले से हम बात जरूर करना चाहेंगे। कल करना चाह रहे थे बट वो नहीं रहे कर सके। नंबर 1 बॉलर बन चुका है, ये एक बहुत बड़ा प्राइड उसके लिए भी, पाकिस्तान के लिए और आपके लिए भी है कि आपकी कमोडिटी लाहौर कलंदर से भी है और अब इस लेवल पे जाके वो नंबर रैंकिंग पे आ गए और इस टाइम वर्ल्ड कप के भी हाईएस्ट विकेट टेकर हो चुके हैं। कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस? देखिए, जबरदस्त स्किल लेवल है। हालांकि इंजरी हुई, इंजरी के बाद वापस आए, आसान नहीं होता। ये जो 1, 2, 3 इंजरीज है ये करियर खत्म भी कर सकती है। नी सबसे डेंजरस है, देन एंकल, उसके बाद बैक आती है। बैक की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि देखिए जो पेस है वो जनरेट कैसे होती है, आपकी जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे उसकी जो फोर्स प्लस योर फोर्स, 80% इज ग्राउंड फोर्स। क्योंकि जब आप ऐसी अगर हवा में हैं और आप किसी चीज को थ्रो करो तो वो 10 मीटर नहीं जाएगी। ऐसे ही है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।